नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी चर्चा हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हो रही है और उसमें हमारा शीर्षक भक्ति काल चल रहा है। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि भक्ति आंदोलन के इस दौर में यानी भक्ति काल के अंतर्गत जो भक्ति के दो स्वरूप हमें दिखाई दिए, निर्गुण और सगुण, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हमारी चर्चा का बिंदु थे ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास जिन संत कवियों के द्वारा किया गया वो भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। वहीं प्रेम के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास जिन सूफी कवियों के द्वारा किया गया वो भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आती है। तो ज्ञान मार्गी शाखा की हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसमें हमने आपको बताया था कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनमें कबीर, नानक, रैदास, दादू, मलुकदास इत्यादि के नाम आते हैं। और जबकि निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा जिसके अंतर्गत तमाम सूफी कवि आते हैं, इनमें सबसे प्रमुख नाम जो है जायसी का आता है, लेकिन प्रेम मार्गी शाखा के जो पहले कवि हैं वो मुल्ला दाऊद है। तो प्रेम के आधार पर ईश्वर को जानने का प्रयास जिन सूफी कवियों के द्वारा किया गया वो निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल में आने वाली निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के। तो देखिए, हमारी चर्चा प्रेम मार्गी शाखा के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेम के आधार पर ईश्वर को जानने का प्रयास जिन सूफी कवियों के द्वारा किया गया वे निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आने वाले पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं जिन्होंने चंद्रायन नामक ग्रंथ की रचना की। लेकिन अगर बात होती है कि प्रेम मार्गी शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है तो हमारा उत्तर होगा जायसी। जायसी जिनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे और यही कारण था कि इनका नाम जायसी पड़ा। चूंकि जायस नगर के रहने वाले थे अतः इसीलिए इनका जायसी पड़ा। जायसी सूफी काव्य धारा यानी प्रेम मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवियों में से एक है। जैसे की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत दरअसल चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह और उनकी रानी पद्मावती की कहानी है, जिसकी कहानी अलाउद्दीन के आक्रमण से जुड़ी हुई है। पद्मावती काफी खूबसूरत स्त्री थी और उसकी खूबसूरती के जो चर्चे थे वो पूरे जहान में थे और इसी चर्चे को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो पद्मावत जो है वो 58 सर्गों में लिखा हुआ एक महाकाव्य है और आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं इस बिंदु की ओर इशारा जरूर करूंगा कि पद्मावत हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। पद्मावत में 58 सर्ग हैं और ये मसनवी शैली में लिखा गया। इसका नायक रत्न सिंह है, नायिका पद्मावती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक और अहम बात कि पद्मावत अवधी भाषा में लिखा पहला महाकाव्य है। तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। तो देखिए, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आने वाले पहले कवियों के बारे में बात होगी। तो प्रेम मार्गी शाखा, ध्यान दीजिएगा कि निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा, तो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत अनेक सूफी कवि आते हैं। अनेक सूफी कवि आते हैं जिनमें मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मज्झन इत्यादि। प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। तो देखिए, इनकी चर्चा यहां पर प्रासंगिक है कि प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि कौन है। तो प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है।
ध्यान रखिएगा, प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था चंद्रायन। तो मुल्ला दाऊद ने किस ग्रंथ की रचना की? मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन नामक ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन अगर हमारी बात देखें तो प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन नामक ग्रंथ लिखा था। लेकिन हमारी अगर बात या हमारी चर्चा जो है वो सर्वश्रेष्ठ कवि के बारे में होगी, तो प्रेम मार्गी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी। प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों की जब बात होगी तो हम पहला नाम जायसी का आएगा। तो प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम था, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। मलिक मोहम्मद जायसी था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जायसी जो थे वो रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। तो जायसी क्यों पड़ा? क्योंकि जायसी रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे। जायसी कहां के रहने वाले थे? तो जायसी रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे, अतः इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। अतः इसलिए ही इनका नाम जायसी पड़ा। इनका नाम जायसी पड़ा। इनका नाम जायसी इसलिए पड़ा कि ये रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे। मलिक मोहम्मद जायसी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसका नाम है पद्मावत। जैसे कि हम चर्चा आपसे कर ही चुके हैं, पद्मावत 58 सर्गों में लिखा महाकाव्य है और यह अवधी भाषा का पहला ग्रंथ है। तो जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। अगर हमारी कभी चर्चा आती है कि अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ पद्मावत है और इसमें 58 सर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, पद्मावत में सर्गों की संख्या, तो पद्मावत में 58 सर्ग हैं। कभी भी अगर चर्चा आती है कि अवधी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर हमारा होगा अवधी भाषा का पहला ग्रंथ पद्मावत है। और पद्मावत में सर्गों की संख्या कितनी है? तो पद्मावत में 58 सर्ग है। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। तो पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है और इसका नायक जो है वो रत्न सिंह है, जबकि नायिका रानी पद्मावती है। तो पद्मावत का नायक कौन है? तो पद्मावत का नायक रत्न सिंह है और नायिका पद्मावती है। नायक राजा रत्न सिंह है और नायिका पद्मावती है। ध्यान दीजिएगा, जो पद्मावत है वो मसनवी शैली में लिखा गया। फारसी भाषा में एक प्रचलित शैली थी
जिसका नाम है मसनवी शैली। इसी मसनवी शैली में पद्मावत की रचना हुई। तो पद्मावत की रचना किस शैली में हुई? उत्तर होगा मसनवी शैली में। पद्मावत की रचना मसनवी शैली में की गई। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। तो प्रेम भक्ति की, निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत तमाम सूफी कवि आते हैं। इन सूफी कवियों में अगर प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि की चर्चा होगी तो हमारा उत्तर होगा कि प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है। दूसरी बात, प्रेम जो है मुल्ला दाऊद ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उत्तर होगा हमारा कि मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन नामक ग्रंथ की रचना की थी। और अगर चर्चा होती है कि प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों के बारे में, तो प्रेम मार्गी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उनका नाम है जायसी। जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, जो रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे। ये कहां के रहने वाले हैं? रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। और जायसी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसका नाम है पद्मावत। तो जायसी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है? उसका नाम है पद्मावत। और पद्मावत आपको बता दें कि अवधी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ है। तो अवधी भाषा का जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है? उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो पद्मावत में 58 सर्ग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। अगर कभी चर्चा होती है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा पद्मावत। देखिए एक प्रश्न और जो है परीक्षा में काफी हमारे बनता है कि अवधी भाषा का पहला ग्रंथ बताइए। तो अवधी भाषा का जो पहला ग्रंथ है जो या प्रथम महाकाव्य है वो पद्मावत है। बहुत सारे बच्चे भूलवश रामचरितमानस को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य बताते हैं। ध्यान रखिएगा वो गलत है। अवधी भाषा का जो प्रथम जो है महाकाव्य है उसका नाम है पद्मावत। दूसरी बात, पद्मावत का नायक राजा रत्न सिंह है। पद्मावत की नायिका जो है वो पद्मावती है। पद्मावत की रचना किस शैली में हुई? तो उत्तर होगा हमारा पद्मावत की रचना जो है वो मसनवी शैली में हुई। तो यहाँ इन सब तमाम बिंदुओं की चर्चा की गई। एक और अहम बात कि जायसी ने जो इसके पद्मावत के अलावा जो अन्य ग्रंथों की रचना की उनमें से अखरावट एक प्रसिद्ध रचना है। और आपको बता दें, इसको भी यहां पर उल्लेखित करना आवश्यक है कि जायसी की अन्य रचनाएं, तो जायसी की अन्य रचनाएं में पहली चर्चा होगी अखरावट की, अखरावट, और दूसरी आखिरी कलाम। तो ध्यान दीजिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें अखरावट और आखिरी कलाम, ये दो उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये चर्चा हमारी मलिक मोहम्मद जायसी और प्रेम मार्गी शाखा के बारे में थी। और अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवियों के बारे में। देखिए जायसी के बाद निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवियों के बारे में हमारी चर्चा। तो प्रेम मार्गी शाखा के जो अन्य कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवि, तो प्रेम मार्गी शाखा के जो अन्य कवि हैं उनकी यहां पर चर्चा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि कौन है, तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि जो है कवि मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार चर्चा हो चुकी है। तो यहां पर मुल्ला दाऊद ये जो प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि हैं और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है चंद्रायन। तो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो चंद्रायन है। दूसरा कुतुवन की बात आती है, कुतुवन दूसरे एक अन्य सूफी कवि हैं जिनका नाम है कुतुवन। इन्होंने मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की। मृगावती, तो कुतुवन की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? मृगावती। और दूसरे मज्झन की ने
मधुमालती नामक ग्रंथ की रचना की। मधुमालती। तो ध्यान रखिएगा, प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवियों में मुल्ला दाऊद कुतवन और मज्झन का नाम आता है, जिनमें मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन नामक ग्रंथ लिखा था और कुतवन ने मृगावती और मज्झन ने मधुमालती नामक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए यहां पर पूरी हमारी बात प्रेम मार्गी शाखा के बारे में खत्म होती है कि प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत तमाम सूफी कवि आते हैं। निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा आखिर है क्या? तो प्रेम के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास जिन सूफी कवियों के द्वारा किया गया वो निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि की बारे में अगर चर्चा होगी तो प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं, जिन्होंने चंद्रायन नामक ग्रंथ की रचना की। लेकिन अगर प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के बारे में चर्चा होगी तो प्रेम मार्गी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं जायसी। ध्यान रखिएगा, प्रेम मार्गी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? जायसी। जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। और आपको बता दें ये रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। जायसी की जो सबसे उल्लेखनीय रचना है वो पद्मावत है। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है और इसमें टोटल सर्गों की संख्या जो है वो 58 है। और उल्लेखनीय बात यह है कि ये हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। कभी अगर हमारी चर्चा होती है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है तो हमारा उत्तर क्या होगा? पद्मावत। और इस पद्मावत के नायक रत्न सिंह और नायिका कौन है? पद्मावती। पद्मावत की रचना किस शैली में की गई? तो उत्तर क्या होगा कि पद्मावत की रचना मसनवी शैली में की गई। और अगर जायसी की अन्य रचनाओं की बात होगी तो जायसी की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें अखरावट और आखनी कलाम प्रमुख है। और यही चर्चा हमारी प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवियों के बारे में। तो मुल्ला दाऊद जिन्होंने चंद्रायन नामक ग्रंथ लिखा, और कुतवन जिन्होंने मृगावती, और मज्झन ने मधुमालती नामक ग्रंथ लिखा। आइए अब हमारी चर्चा जो है वो सगुण भक्ति के बारे में है, यानी भक्ति काल की दूसरी शाखा। यानी भक्ति काल के दौर में दो तरह की काव्य धाराएं जैसे हमने बताया था कि सामने आई, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो ऐसे ईश्वर की आराधना है जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना प्रकार है। और सगुण भक्ति जिसके अंतर्गत ऐसे ईश्वर की आराधना आएगी जिसका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, प्रकार भी है। तो आइए हमारी चर्चा चालू होती है सगुण भक्ति के बारे में। तो देखिए हमारी चर्चा सगुण भक्ति के बारे में। सगुण भक्ति क्या है? ऐसे ईश्वर की आराधना जिसका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, प्रकार भी है। तो सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति के अंतर्गत सगुण भक्ति के अंतर्गत ऐसे ईश्वर की उपासना आती है, ऐसे ईश्वर की उपासना आती है जिसका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, प्रकार भी। यानी इस ईश्वर की इस उपासना का संबंध अदृश्य सत्ता से नहीं है। इसकी ये उपासना, ये भक्ति ईश्वर की मूर्त भक्ति है जिसमें उसका एक निश्चित स्वरूप है, निश्चित आकार है, निश्चित प्रकार है और ईश्वर मूर्त रूप में विद्यमान है। तो ईश्वर के मूर्त रूप की उपासना जिसका रूप, रंग, आकार, प्रकार सभी है, ऐसी भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। और भक्ति काल के दौर में सगुण भक्ति की दो तरह की शाखाएं हमें दिखाई देती हैं, दो तरह की धाराएं हमारे सामने आती हैं। एक राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। यानी भक्ति के दौर में, भक्ति काल के इस युग में सगुण भक्ति की दो धाराएं हमें दिखाई देती हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। और राम काव्य धारा क्या है? यानी राम को अपना ईश्वर मानकर जिन कवियों के द्वारा, जिन भक्त कवियों के द्वारा काव्य रचना की गई वो भक्ति की राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। राम काव्य धारा में कौन से आते हैं? राम को अपना ईश्वर मानकर, राम को अपना ईश्वर मानकर जिन भक्त कवियों ने
भक्तिपूर्ण साहित्य लिखा, भक्तिपूर्ण राम काव्य की रचना की, राम काव्य की रचना की, वे भक्ति की राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। यानी राम को अपना आराध्य मानकर, राम को अपना ईश्वर मानकर जिन कवियों के द्वारा काव्य रचना की गई वो भक्ति की राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। राम काव्य धारा के अगर प्रथम कवि, देखिए राम काव्य के धारा के अंतर्गत आने वाले कवियों की अगर हम बात करें तो देखिए राम काव्य धारा में जो कवि आते हैं, यानी राम काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि, राम काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं उनमें रामानंद, तुलसी, अग्रदास, नरहरिदास, ईश्वरदास और नाभादास इत्यादि का नाम आता है। यानी सगुण भक्ति की राम काव्य धारा के अंतर्गत जो आने वाले कवि हैं उनमें रामानंद, तुलसी, अग्रदास, नरहरिदास, ईश्वरदास, नाभादास इत्यादि का नाम प्रमुखता से आता है। और सगुण भक्ति की राम काव्य धारा के अगर पहले कवि की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम रामानंद का आएगा। तो राम काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है, तो यहां हमारी चर्चा होगी कि राम काव्य धारा के जो प्रथम कवि हैं, प्रथम कवि रामानंद थे, रामानंद। तो अगर चर्चा आएगी कि राम काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है तो हमारा उत्तर होगा राम काव्य धारा के प्रथम कवि रामानंद है। कभी भी तुलसी मत लगाइएगा, राम काव्य धारा के जो पहले कवि हैं वो रामानंद है। लेकिन हां, अगर चर्चा आती है कि राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के बारे में तो राम काव्य धारा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो तुलसी हैं। राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसी। राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के बारे में अगर चर्चा होगी तो हमारा नाम प्रमुखता से तुलसी के बारे में आएगा। तुलसी जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर यानी बांदा जिले के अंतर्गत आने वाले राजापुर में हुआ था। तो देखिए तुलसी, तुलसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तुलसी भक्ति काल के समन्वयवादी कवि हैं। ये वो दौर है जिसमें सगुण और निर्गुण के बीच में पर्याप्त विभेद प्रचलित था, शैव और वैष्णव के बीच में भी संघर्ष था। तुलसी ने निर्गुण और सगुण के भेद को मिटाने का प्रयास किया अपने काव्य के माध्यम से, और दूसरा बड़ा काम उन्होंने शैव और वैष्णव के मतभेद को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने राम के हाथ जो है शिव की पूजा और शिव के द्वारा राम को अपना आराध्य कहकर स्वीकारना, ये शैव और वैष्णव समन्वय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब सेतुबंध होता है तो तुलसी के जो राम है, तुलसी के जो आराध्य हैं, सबसे पहले सेतुबंध करने के बाद उस पुल में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं। और कितना सुंदर वर्णन रामचरितमानस में मिलता है कि लिंग था पिकरि विधिवत पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो ध्यान दीजिएगा कि तुलसी के जो राम हैं वो कहते हैं कि शिव के समान प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। राम जो वैष्णव स्वरूप है और राम के द्वारा शिव यानी शैव की पूजा जो है, कितना अप्रीतम उदाहरण है। वो कहते हैं कि शंकर विमुख भगत चाहे मोरी, सो नारी की मूढ़ मत होई। शंकर से जो दूर रहकर मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है ऐसा व्यक्ति तो नारकी है, मूढ़मती है। तो ध्यान दीजिएगा हमारी चर्चा जो है वो तुलसी के बारे में। तो तुलसी भक्ति काल के समन्वयवादी कवि हैं। तो अगर कभी चर्चा होगी कि भक्ति काल का समन्वयवादी कवि कौन है, तो भक्ति काल के समन्वयवादी
वादी कवि तुलसी है। और इनकी एक और खास बात है कि इनके पूरे काव्य में हमें लोक कल्याण की भावना मिलती है। परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों के हिस्से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जो हमें अगर कहीं काव्य के अंतर्गत लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना भक्ति काल में किसी के काव्य में पाई जाती है तो तुलसी के काव्य में, तो तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, राम को अपना ईश्वर मानकर जिन भक्त कवियों ने काव्य रचना की वो भक्ति की, सगुण भक्ति की राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले कवियों में रामानंद का नाम आता है, तुलसी का नाम, अग्रदास, नरहरिदास, ईश्वरदास, नावादास इत्यादि का नाम आता है। जो राम काव्य धारा के अगर पहले कवि की जो चर्चा होगी तो उसमें रामानंद का नाम आएगा, और अगर सर्वश्रेष्ठ कवियों की चर्चा होगी तो राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि में जो नाम आता है वो तुलसी का। तुलसी भक्ति काल के समन्वयवादी कवि हैं और इनके पूरे काव्य में हमें लोक कल्याण की भावना नजर आती है। तो देखिए, हमारी चर्चा जो है वो तुलसी के बारे में हो रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि तुलसी जिनके काव्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि काव्य में समन्वय की भावना पाई जाती है। समन्वय, तो समन्वय की भावना जो है, समन्वय की भावना हमें कहां नजर आती है? समन्वय की भावना तुलसी के काव्य में सबसे अहम पहलू है। और दूसरी बात, इनके काव्य में लोक कल्याण की भावना पाई जाती है। काव्य में लोक कल्याण यानी जनता के कल्याण की भावना पाई जाती है। तो काव्य में हमें एक तो समन्वय की भावना दिखाई देती है, दूसरी लोक कल्याण या लोक मंगल। ध्यान दीजिएगा, लोक माने जनता और मंगल माने कल्याण, यानी जनता के कल्याण की भावना। तुलसी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के राजापुर के जो है बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में जन्म हुआ। जो तुलसी का जन्म है ये भी कई बार ये विवादित प्रश्न भी हो जाता है। कुछ विद्वान तुलसी के जन्म को सूकर क्षेत्र यानी सोरों में मानते हैं। कासगंज के अंतर्गत आने वाले सोरों को तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं, जबकि अधिकांश विद्वान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत आने वाले राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं। और अधिक संभावना राजापुर की बनती है क्योंकि तुलसी का समूचा काव्य अवधी भाषा में लिखा गया और राजापुर यानी बांदा क्षेत्र में जो प्रचलित भाषा है वो अवधी है, जबकि सूकर क्षेत्र यानी सोरों में जो प्रचलित जन सामान्य की बोली है वो ब्रज है। तो इसलिए अधिकांश संभावना यह बनती है कि तुलसी का जन्म बांदा जिले के राजापुर में ही हुआ। दूसरी बात, जब तुलसी के पिता का नाम जो है यहां देखिए उल्लेखनीय है कि इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे तुलसी के जो पिता हैं उनका नाम आत्माराम दुबे था, जबकि माता का नाम हुलसी था। जो तुलसी की मां है उनका नाम हुलसी था। जब तुलसी का जन्म हुआ तो उनके जन्म के समय ही मुंह में 32 दांत थे और पुत्र को 32 दांत के साथ देख जैसे ही जन्म उनका हुआ था उनके मुख में 32 दांत थे, तो माता ने समझा कि बालक अमंगल कारक है और इसलिए पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही तुलसी का परित्याग कर दिया गया। आस पड़ोस के लोगों ने तुलसी का पालन पोषण किया और उनका नाम जन सामान्य में जो प्रचलित हुआ, बचपन में जो नाम उनका प्रचलित हुआ वो नाम था राम बोला। तो तुलसी के बचपन का क्या नाम है? राम बोला। बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी के बचपन का क्या नाम है? राम बोला। 2018 में एसआई की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि तुलसी के बचपन का क्या नाम है, तो हमारा उत्तर होगा कि तुलसी के बचपन का नाम जो है वो राम बोला है। तुलसी जब बड़े हुए धीरे धीरे तो एक दिन गांव में एक योग्य
गुरु टहलता हुआ आया और उसने तुलसी को देखा। तुलसी से वो इतना प्रभावित हुआ कि अपने साथ ले गया और तुलसी को अपना शिष्य बना लिया। ये गुरु कोई और नहीं, तुलसी के गुरु जिनका नाम था नरहरिदास। तो तुलसी के गुरु कौन है, ध्यान रखिएगा, जो तुलसी के जो गुरु हैं, तुलसी के गुरु नरहरिदास थे। नरहरिदास ये भगवान राम के एक परम भक्त थे। तो तुलसी के गुरु कौन है, नरहरिदास। तुलसी को वेद पुराण शास्त्रों की सम्यक शिक्षा देने के उपरांत इन्होंने उनको एक दीक्षित, एक विद्वान के रूप में परिवर्तित किया। और जब तुलसी बड़े हो गए तो उनका विवाह एक खूबसूरत स्त्री के साथ कर दिया गया और तुलसी की इन पत्नी का नाम था रत्नावली। तो तुलसी की जो पत्नी है, तुलसी की पत्नी, इनका नाम क्या है, रत्नावली। ध्यान दीजिएगा, जो तुलसी की पत्नी है उनका नाम है रत्नावली। तुलसी को अपनी पत्नी से अनन्य प्रीति थी। एक बार जब वो मायके चली गई तो वो रात में भीगते ही नदी को पार करते हुए उनकी मायके पहुंचे, यानी अपनी ससुराल पहुंचे। पति को अर्धरात्रि में आया देखकर उनकी पत्नी रत्नावली के मन में काफी ग्लानि हुई और उन्होंने कुछ अपशब्द तुलसी से कह दिए। और ये अपशब्द जो थे वो तीर की तरह तुलसी को चुभ गए और इसके बाद तुलसी ने घर बार छोड़ दिया और वो प्रभु राम की शरण में चले गए। क्योंकि इनकी पत्नी ने एक वाक्य कहा था कि मेरे इस हाड़ मास के चर्म से इतना तुम्हें जो प्रेम है, इतनी अगर प्रीति तुम्हें भगवान राम से होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बस यही बात उनको लग गई और इसके बाद उन्होंने घर परिवार का परित्याग करने के बाद राम को ही अपना आराध्य मानकर पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया। और तुलसी की जो अनन्य भक्ति है वो सर्वत्र देखने को मिलती है काव्य के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, तुलसी ने इसके बाद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखा अवधी भाषा में, जिसका नाम है रामचरितमानस। तो तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तुलसी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस है। कौन सी है, रामचरितमानस। ध्यान रखिएगा, तुलसी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। किसमें विभक्त है, रामचरितमानस की रचना कितने कांडों में हुई है, तो रामचरितमानस की रचना 7 कांडों में हुई है, 7 कांडों में हुई है। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। रामचरितमानस अवधी भाषा में, अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। ध्यान दीजिएगा कि जो रामचरितमानस की रचना है वो किस शैली में हुई, तो रामचरितमानस अवधी भाषा की दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। और इसमें कुल कांडों की संख्या कितनी है, तो उत्तर है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या जो है वो 7 है। तुलसी अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। अगर कभी प्रश्न आता है तुलसी के काव्य की भाषा क्या है, तो तुलसी के काव्य की भाषा अवधी है। तुलसी के काव्य की भाषा अवधी है। ध्यान रखिएगा, तुलसी के काव्य की क्या भाषा है, तो तुलसी के जो काव्य की भाषा है वो अवधी है। और तुलसी अवधी भाषा के बहुत ही उल्लेखनीय कवियों में से एक है। तुलसी के बारे में जो एक बात बहुत फेमस है कि तुलसी ने 2 ग्रंथों की रचना ब्रजभाषा में की, और ये ग्रंथ हैं, एक तो विनय पत्रिका और दूसरे हैं कृष्ण गीतावली। एक बार तुलसी जब मथुरा पहुंचे तो सूर्य ने उनसे निवेदन किया कि मेरे आराध्य के लिए एक ग्रंथ कम से कम जो है ब्रजभाषा में लिखो, और सूर्य के निवेदन पर तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना ब्रजभाषा में की थी। किसके निवेदन पर, सूर्य के। तो यहां लिखेंगे कि सूरदास के निवेदन पर तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना ब्रजभाषा में की।
ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसी ने कौन सा ग्रंथ सूर्य के कहने पर ब्रजभाषा में लिखा। तो तुलसी ने कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ की रचना सूर्य के कहने पर ब्रजभाषा में की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हमारे सामने आते हैं, जैसे कि तुलसी ने बरवे रामायण की रचना किस छंद में की थी। तो उत्तर होगा हमारा कि तुलसी ने बरवे रामायण की रचना बरवे छंद में की। तुलसी ने बरवे रामायण की रचना बरवे छंद में की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी, तुलसी ने कौन सा ग्रंथ राम दरबार में भेजने के लिए चिट्ठी स्वरूप लिखा था। तो तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना राम दरबार में भेजने के लिए एक चिट्ठी स्वरूप में लिखी थी। कौन सा ग्रंथ? विनय पत्रिका। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना, किसकी? विनय पत्रिका। ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका की रचना राम दरबार में भेजने के लिए लिखी थी। तुलसी ऐसा मानते थे कि ये एक संग्राम पत्रिका कोई रचना नहीं बल्कि अपने प्रभु आराध्य के लिए एक संदेश है, जो उनके आराध्य तक उनके हृदय के भाव पहुंचेंगे। और ये एक चिट्ठी के रूप में लिखी हुई रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई। तो ये दो ग्रंथ जो हैं, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, तुलसी के द्वारा ब्रज भाषा में लिखे गए। बाकी शेष जितने भी काव्य हैं, तुलसी के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी की रचना तुलसी ने अवधी भाषा में की, क्योंकि तुलसी के काव्य की जो रचना है, तुलसी के जो काव्य की जो भाषा है वो अवधी है। और दूसरी बात, तुलसी की भक्ति दास से भक्ति थी। वो राम को अपना स्वामी और स्वयं को दास मानते थे। तो तुलसी की भक्ति कैसी है? तुलसी की भक्ति दास से भक्ति थी। ध्यान दीजिएगा, तुलसी की भक्ति कैसी है? दास से भक्ति है। सूर्य की भक्ति कैसी है? साख्य भक्ति है। मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य भक्ति है। तो तुलसी की भक्ति यहां पर दास से भक्ति है। वो राम को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास मानते थे। दूसरी बात, तुलसी को सुकवियों का सरदार कहा जाता है। तो ये परीक्षा में प्रश्न भी कई बार आया, सुकवियों का सरदार किसे कहते हैं? तो उत्तर हमारा होगा कि तुलसी को सुकवियों का सरदार कहते हैं। सुकवियों का सरदार, ध्यान दीजिएगा। तो सुकवियों का सरदार किसको कहते हैं? तुलसी को। और तुलसी के द्वारा जो लिखे गए जो अन्य ग्रंथ हैं, उनमें कवितावली, दोहावली, रामलला नछहु, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो तुलसी ने लिखे। ध्यान दीजिएगा, तो तुलसी के द्वारा लिखे हुए जो अन्य ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर हम उनकी चर्चा करते हैं। तुलसी के अन्य ग्रंथ, तो तुलसी के द्वारा जो लिखे गए जो अन्य ग्रंथ हैं वो उनकी चर्चा, वो हैं कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम लला नछहु, ये तुलसी के द्वारा लिखे गए कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अलावा तुलसी ने हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, राम स्तुति आदि अनेक ग्रंथ लिखे। तो उनके द्वारा लिखे जो अन्य ग्रंथों में हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक,
राम स्तुति, ये तुलसी के द्वारा लिखे हुए अन्य ग्रंथ हैं। तो इस तरह से तुलसी ने अवधी भाषा में बहुत सारी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं की और इसी कारण तुलसी को सुकवियों का सरदार कहते हैं। एक और चर्चा, एक और चर्चा राम काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले अन्य कवियों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, राम काव्य धारा के अन्य कवि। तो इन अन्य कवियों में जो नाम आता है वो आता है नाम रामानंद का। रामानंद ने राम आरती लिखी। तो राम आरती की रचना किसने की थी? रामानंद। दूसरा, तुलसी के जो गुरु हैं नरहरि दास। इन नरहरि दास ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था पौरुषे रामायण। तो ध्यान दीजिएगा, तुलसी के गुरु नरहरि दास के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई उसका नाम है पौरुषे रामायण। ईश्वर दास ने अंगद पैज और भरत मिलाप की रचना की थी। भरत मिलाप। वहीं भक्तमाल की रचना, भक्तमाल, इस भक्तमाल नामक ग्रंथ को नाभादास ने लिखा था। और अग्रदास ने रामाष्टयाम नामक ग्रंथ लिखा। अग्रदास के द्वारा रामाष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो ध्यान दीजिएगा, राम भक्ति काव्य धारा के जो अन्य कवि हैं उनमें नाम रामानंद का आता है जिन्होंने राम आरती नामक ग्रंथ लिखा। नरहरि दास ने पौरुषे रामायण नामक ग्रंथ की रचना की, जबकि ईश्वर दास ने अंगद पैज और भरत मिलाप नामक ग्रंथ की रचना की। वहीं भक्तमाल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है नाभादास। और वहीं अग्रदास ने रामाष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की जो काफी उल्लेखनीय हुए। तो इस तरह से देखिए, आज की हमारी जो चर्चा थी वो राम काव्य धारा के बारे में थी, यानी सगुण भक्ति की राम काव्य धारा, जिसके अंतर्गत वे भक्त कवि आते हैं जिन्होंने राम को अपना ईश्वर मानकर काव्य रचना की। और इसमें जो पहला नाम आता है वो रामानंद का नाम आता है। लेकिन राम काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, राम काव्य धारा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो तुलसी हैं। और तुलसी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा के जिले के राजापुर में हुआ था, जिनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। और तुलसी के बचपन के नाम की जब चर्चा होगी तो तुलसी के बचपन का नाम क्या है? राम बोला। तुलसी के जो गुरु हैं वो बाबा नरहरि दास हैं। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और तुलसी के द्वारा जिस श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की गई वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की रचना तुलसी ने 7 खंडों में जो है की, जिन्हें कांड कहा गया। और रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है। ध्यान रखिएगा, तुलसी ने 7 कांडों में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस का पहला कांड बाल कांड है जो सबसे बड़ा कांड है। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड है। इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में की। तुलसी को सुकवियों का सरदार भी कहा जाता है। तुलसी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें कवितावली, दोहावली, रत्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नचऊ, बरबे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, और इसके साथ उन्होंने राम स्तुति जो है नामक कई महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं की। राम काव्य धारा के अंतर्गत जो आने वाले अन्य कवि हैं उनमें रामानंद का नाम आता है जिन्होंने राम आरती नामक ग्रंथ लिखा। वहीं तुलसी के जो गुरु हैं नरहरि दास, उन्होंने पौरुषे रामायण नामक ग्रंथ की रचना की। दूसरा, ईश्वर दास ने अंगद पैज और भरत मिलाप नामक ग्रंथ की रचना की। और चर्चा जब नाभादास की आती है, ध्यान दीजिएगा यहां मैं उल्टा लिख गया हूं, तो जो नाभादास हैं इन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की। ये जो नाभादास हैं इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था इसका नाम था भक्तमाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो उत्तर होगा नाभादास ने। वहीं
वहीं स्वामी अग्रदास ने रामाष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बरवे रामायण की रचना किस छंद में की? बरवे छंद में की। कौन सा ग्रंथ? ध्यान दीजिएगा, तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना राम दरबार में भेजने के लिए चिट्ठी स्वरूप लिखी थी। और जो तुलसी की भक्ति की कभी चर्चा होगी तो तुलसी की भक्ति कैसी है भाई? दास्य भक्ति है। और तुलसी को सुकवियों का सरदार कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुकवियों का सरदार किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा तुलसी को। तो आज की हमारी चर्चा यहीं पर। कल हम बात करेंगे कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले समस्त कवियों के बारे में और कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आने वाला साहित्य। तब तक के लिए धन्यवाद।